हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ बिहार स्पेशल जीके लेकर आए हैं, जिसमें हम डेली आप लोगों के साथ 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। टोटल 1500 के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। तो ठीक है, स्टार्ट करते हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है दक्षिणी भाग, बी में लिखा है पश्चिमी भाग, सी में लिखा है पूर्वी भाग और डी में लिखा है उत्तरी भाग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी भाग, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का था, बिहार को जाने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर दे रखा है, एक में ऋग्वेद दे रखा है, बी में अथर्ववेद दे रखा है और सी में उपनिषद दे रखा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अथर्ववेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा गिरि ब्रिज। याद रखिए गिरि ब्रिज जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त है? ऑप्शन ए में लिखा है 5, बी में लिखा है 6 और सी में लिखा है 7 और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखिए, बिहार के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बीपीएससी हो गया जो टीचर का एग्जाम होने वाला है, या बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस, यानी बिहार से जितने भी एग्जाम होगा सभी के लिए आप लोग को क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा किसके शासनकाल में? तो अशोक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? अब देखिए मनेरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मत मनेर मत कर दे, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बिहार शरीफ, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में दे रखा है सिमरावगढ़, बी में लिखा है मोतिहारी और डी में लिखा है दरभंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सिमरावगढ़, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरोध किया? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में लिखा हसन का सूरी लिखा हुआ, बी में पूर्णमल लिखा हुआ, सी में लिखा दरिया खान नुहानी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दरिया खान नुहानी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? कुछ सिक्के जो है बिहार के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन ए में लिखा है भोजपुर, बी में लिखा है चंपारण और सी में लिखा है बक्सर। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर आपका यानी भोजपुर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्यभिषेक बिहार में हुआ है किसका हुआ है? आलमगीर द्वितीय को हुआ है कि शाह आलम द्वितीय क्या हुआ है? उसके बाद फर्रुखसियर के लिखा हुआ है और डी में लिखा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फर्रुखसियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इल्तुतमिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए में मीर कासिम, बी में मीर जाफर और सी में दे रखा है मुर्शीद कुली खां। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मीर कासिम, जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में लिखा हुआ सच्चिदानंद सिन्हा और सी में लिखा है राजेंद्र प्रसाद और डी में लिखा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका याद रखिए मेन भूमिका कौन अदा किए हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 का था, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, श्री कृष्ण से। याद रखिए श्री कृष्ण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोली कांड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 11 अगस्त 1942। याद रखिए 11 अगस्त 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कुंवर सिंह। याद रखिए कुंवर सिंह, कहाँ से इनका संबंध था? भोजपुर में। भोजपुर में कहाँ? जगदीशपुर से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? कौन सा जिला यहाँ प्रभावित हुआ था बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका तो सारण हुआ था, उसके बाद वैशाली भी हुआ था, उसके बाद पूर्वी पूर्णिया हुआ था, लेकिन चंपारण नहीं हुआ था। यानी 1, 2, 4 होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 19 कहता है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? शाहाबाद लिखा हुआ, उसके बाद पटना, उसके बाद गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर आपका शाहाबाद भी हो जाएगा, पटना भी होगा और गया भी होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का था, बिहार में किसान आंदोलन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो किसने दिया था? तो यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी हो जाएगा। कार्यानंद शर्मा और यदुनंद शर्मा, ये भी हो जाएगा। और राहुल सांग के त्यायन, ये भी हुआ। नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो आपको बताना है कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 27 नवंबर 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का था कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पटना और भागलपुर जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, बिहार में पहुँचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पहला लिखा है फ्रांसीसी, उसके बाद पुर्तगाली लिखा हुआ, उसके बाद अंग्रेज। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पुर्तगाली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? ऑप्शन ए में मजरूल हक दे रखा है, बी में राजेंद्र प्रसाद और सी में लिखा महेश नारायण। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मजरूल हक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता, देश शेर कथा जिसको बोलते हैं देश की बात के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सखा राम गणेश देउस्कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है, बिहार प्रांत का गठन कब किया? देखिए बिहार प्रांत की बात किया जाए, इसका गठन कब किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 22 मार्च 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 का था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 164। याद रखिए अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? देखिए वास्तविक लगा हुआ है, जहाँ भी वास्तविक रहेगा तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। उसी तरह से देश का अगर वास्तविक प्रधान की बात करें तो वहाँ पर प्रधानमंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी? देखिए बिहार विधानसभा में पूछा जा रहा है अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 203। याद रखिए 203। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का था, बिहार में किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिए वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, ये पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा ये पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। अगर विधानसभा पूछता तो विधानसभा में 5 वर्ष का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो बताइए यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या होता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए पहली बार जहाँ रहेगा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1968 से 1969, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, बिहार के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या आपका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 88.7% क्या है, ग्रामीण है, और 11.3% क्या है, शहरी परसेंटेज है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, तो पहले और दूसरे स्थान पर कौन है। बताइए पहले स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर हो जाएगा आपका अपना बिहार हो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए, ऑप्शन ए आरा दे रखा है, बी में मुजफ्फरपुर, सी में दे रखा है पटना। तो बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, बिहार में प्रथम चीनी मिल मरौड़ा जहाँ कहाँ सारण है की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा, 1904 दे रखा है, 1905 में या 1907 में, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा 1904, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पश्चिमी चंपारण तो करता है, पूर्णिया और शिवहर नहीं करता है, पूर्णिया और शिवहर जो है नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, याद रखिए दक्षिण पूर्व में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए पुरानी की बात किया जा रहा है, तो किस नाम से जाना जाता है, ये बांगर के नाम से जाना जाता है, और वही नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है तो उसे खादर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है, समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई कितने मीटर है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 53 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है, बिहार राज्य के भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार के। देखिए भू आकृति की बात किया जा रहा है, तो यानी बिहार का जो आकृति किस तरह का है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाए, ये आयताकार है। किस तरह का है, ये आयताकार है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CWG के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। यानी बिहार में अधिकांश भाग में निम्न से किस प्रकार की मिट्टी है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला लिखा है कछारी मिट्टी, दूसरा लिखा है काली मिट्टी, सी में लिखा है लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कछारी मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है, बिहार के कितने परमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है। देखिए परमंडल पूछा जा रहा है, कितने परमंडल से होकर गंगा नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 7 परमंडलों से गंगा नदी होकर बहती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार में कितने परमंडल है, बिहार में कितने परमंडल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार के किस जिला में, तो ये नवादा में। कहाँ है? नवादा में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है निम्न में कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है। आपको बताना है कौन सा जल कुंड जो है राजगीर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर लक्ष्मण कुंड जो है ना ये राजगीर में नहीं, याद रखिएगा राजगीर में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। बताइए बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेगूसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सेट 1 में हम लोग 50 एमसीक्यू डिस्कस किए, उसी तरह से हम लोग सेट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग सेट 2 की तरफ। चलिए आपका सेट 2, इसमें भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने प्रदान किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। याद रखिए शाह आलम द्वितीय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। बताइए दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 25 जुलाई 1857। याद रखिएगा डेट अच्छे से, 25 जुलाई 1857 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। बताइए नंगी हड़ताल की थी कहाँ का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, सारण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में लिखा श्री कृष्ण से, बी में लिखा मोहम्मद यूनुस, सी में लिखा मजरुल हक। बताइए यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, किसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में सच्चिदानंद सिन्हा, बी में लिखा आचार्य नरेंद्र देव लिखा है, सी में लिखा जयप्रकाश नारायण और डी में लिखा राम वृक्ष बेनीपुरी। तो 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था कौन सा है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार बंधु जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। पटना का कमिश्नर कौन था ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाए विलियम टेलर थे। याद रखिएगा 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चंपारण। याद रखिएगा 8 का राइट आंसर आपका चंपारण। कब, तो 1917 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने किया था। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, RN माधोलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। तो याद रखिए कहाँ हुआ था, ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन ए में महिपाल, बी में लिखा इंद्रधुनपाल और सी में लिखा देवपाल। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंद्रधुनपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। ऑप्शन ए में लिखा है इसामुद्दीन एवाज, बी में लिखा है अली मर्दान खां, सी में लिखा है मुबारिज खां और डी में लिखा है इस्लाम शाह। तो 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा,
हिसामुद्दीन एवाज को क्या गया था, पराजित कर इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का था, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बताइए कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दाऊद खां। याद रखिए बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 का था कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे या सरकार में विभक्त था? बताइए। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 7। याद रखिए 7 सूबों में क्या था, विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन बताइए कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 फरवरी 1921। याद रखिए 6 फरवरी 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण इसका राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का था भारत में 16 महाजनपदों में से किसे महाजनपदों वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 3। याद रखिए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ है? बताइए किस शासक के समय में हुआ? ऑप्शन ए में अजातशत्रु, बी में लिखा है बिंदुसार, और सी में लिखा है बिंबिसार। ठीक है, तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या होता है? 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, ये पन के नाम से जाना, याद रखिए पन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पुष्पमित्र शुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा धर्मपाल। याद रखिए धर्मपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का था बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? ऑप्शन ए में इल्तुतमिश लिखा है, बी में बलबन लिखा है, सी में गयासुद्दीन तुगलक, और डी में लिखा मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है बख्तियार खिलजी के आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बताइए बिहार में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1198। याद रखिएगा 1198 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से हटाकर पटना स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर। याद रखिए शेरशाह सूरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया। याद रखिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्नलिखित में कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? बिहार के मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया और मक्का हो गया, ये बिहार के मुख्य फसल है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है घोंघा झील बिहार के किस जिला में है? घोंघा झील जो है बिहार के किस जिला में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको याद रखिए ये कहाँ है? ये कटिहार में। कहाँ है? कटिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या शुभ माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नामे में लिखा हुआ है कर्म नाश, यानी कर्म को नाश करना, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा दम 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए 94,163 यहाँ पर 94। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है, यानी कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये पाया जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है। क्या कहता है? बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता मानसून जो प्रारंभ होता है तो आपको बताना है कब होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्टूबर के मध्य में, याद रखिए अक्टूबर के मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी गंडक को। याद रखिए गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है और सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी चावल जो है अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? बताइए। ऑप्शन ए मुंगेर दे रखा, बी में पश्चिमी चंपारण, सी में पूर्वी चंपारण और डी में लिखा है कैमूर। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपको याद रखिए, ये कहाँ थी? ये पश्चिमी चंपारण में। कहाँ? ये पश्चिमी चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? 1976, 1980, 1991 और 1996। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिए 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए। यहाँ पर पहला लिखा है किशनगंज, उसके बाद अररिया, उसके बाद सुपौल। तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये तीनों जगह किशनगंज भी हो जाएगा, अररिया भी हो जाएगा और सुपौल भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? आप बताइए त्रिवेणी नहर का निर्माण जो किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1904 में। कमेंट में बताइए त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बताइए चूना पत्थर सबसे ज़्यादा बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये रोहतास में पाया जाता है, यानी 39 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0-6 आयु कितना है? बताइए शिशु लिंगानुपात पूछा आपसे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 935। याद रखिएगा 935। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है बिहार में औसतन वर्षा कितना होता है? बिहार में लगभग औसतन वर्षा जो है, एवरेज वर्षा जो होता है कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 112 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 101 अभी अनुमंडल। याद रखिए 101 अभी क्या है? अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये मुख्यमंत्री में निहित होती है। याद रखिएगा मुख्यमंत्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया था? यानी अरवल जो है 38वां जिला बना। ठीक है, तो आपको बताना है कब इसको किया गया है। तो 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2001। याद रखिएगा 2001 में अरवल को 38वां जिला बनाया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 243 का आई। याद है अनुच्छेद 243 का आई। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
46 कहता है किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में राज्यपाल, सी में मुख्यमंत्री या डी में लिखा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखिए राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। देखिए बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नित्यानंद कानूनगो जो है उस समय क्या थे, बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। तो याद रखिए गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, बताइए। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए मुखिया जो होता है ये ग्राम पंचायत का क्या होता है, प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार है किसके पास है, अधिवक्ता के, महाधिवक्ता के पास है, राज्य लोक सेवा अध्यक्ष के पास या मुख्यमंत्री को। बताइए किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है तो किसको किसको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए उपयुक्त में से सभी को। महाधिवक्ता को भी नियुक्ति कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी नियुक्ति कर सकता है और मुख्यमंत्री को भी कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 2 सेट डिस्कस किया, सेट 1 और सेट 2। तो हर सेट में आपका 50-50 क्वेश्चन है। तो टोटल हमने आप लोग के साथ 100 MCQ डिस्कस किया हूँ जो बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल हम आप लोग के साथ 1500 के आसपास डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब बेल आइकन को आप प्रेस किए रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।